हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स पावर्ड बाय एग्जामपुर, द वन स्टॉप सोल्यूशन। भाई जल्दी जल्दी सारे लोग कमेंट करिएगा कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। आज जो है कुछ बेसिक जानकारियां, लगातार आप लोगों का एक चीज़ क्वेरी जो है बहुत बड़े पैमाने पर आ रहा था कि सर कैसे तैयारी करें कि चीज़ें हमारे फेवर में रहें। तैयारी करने के लिए कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो मैक्सिमम लोग जो है वह नहीं करते हैं, वह है कौन से एग्जाम को आप दे रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस आपको पता है कि नहीं। तो उस एग्जाम के सिलेबस को जो है आप सबसे पहले याद रखेंगे। तो सबसे पहली चीज है सिलेबस, जो आपको पूर्णतया याद होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जनरली आपको यही नहीं पता होता कि इस टॉपिक के बाद हमें पढ़ना कौन सा टॉपिक है, इसके बाद कौन सा पढ़ना टॉपिक है। तो बहुत सारे लोग जो है ये कंफ्यूजन में रहते हैं, पढ़ें क्या क्या नहीं पढ़ें। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वह आप लोग करते क्या है कि टाइम टेबल बनाते हैं। नेवर मेक टाइम टेबल। टाइम टेबल कभी मत बनाइए। फिर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो मैं बिल्कुल अलग ही बात बोल रहा हूं कि टाइम टेबल कभी मत बनाइए। एक चीज ये जानिए, हमारा जो माइंड है ना वह कभी बाउंड नहीं होना चाहता। कभी भी किसी भी चीज को आप हमारे माइंड को अगर बाउंड कर देंगे ना, जिसको बोलेंगे कि नहीं करो वो पक्का करेगा। अगर आपको कहीं पर कूड़ा कचरा फैलाना हो भारत में तो उस पर लिख दो यहां कूड़ा फेंकना मना है, देख लेना 10 दिन के भीतर भीतर उस दीवार के आसपास इतना कूड़ा हो जाएगा कि आपको उम्मीद भी नहीं रहेगी। तो हमारा माइंड इसी तरीके से काम करता है। तो टाइम टेबल कभी मत बनाइएगा कि इस टाइम पर ये पढ़ेंगे। यकीन मानिए जिस दिन आपने टाइम टेबल बना दिया तो जो आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कर भी रहे हो ना, वो भी कहानी खत्म। तो वो भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर करें क्या, टॉपिक। जिस दिन जो टॉपिक आप उठा रहे हैं, जब तक वो टॉपिक खत्म नहीं हो जाए तब तक उठना नहीं है। चाहे उसको पूर्णतया तैयार करने में आपको 1 घंटे लगे, चाहे 10 घंटे लगे, लेकिन जब तक ये पूरी तरह से आपका तैयार नहीं होगा तब तक हम इस पर जो है लगे रहेंगे और उस दिन पूरा तैयार करके तभी उठना है। आधा अधूरा छोड़ करके उठ जाओगे तो जो पढ़ा है वही पूरा भूल जाओगे। तो इसलिए उस टॉपिक को पूरा तैयार करना। अब आते हैं, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता पूरा तैयार करने का मतलब क्या है। समझिए, पूरा तैयार करने का मतलब, पूरा तैयार करने का मतलब होता है कि आपने उस टॉपिक को पढ़ाई किया, टॉपिक आपने पढ़ लिया, गो थ्रू होना। पहली बार टॉपिक को केवल रीड किया जाता है, केवल पढ़ा जाता है, उसको समझा नहीं जाता। आप लोगों के साथ समस्या क्या है, जैसे ही टॉपिक स्टार्ट करते हो, एक पैराग्राफ पढ़ा तो आप लोग सोचते हो पहला ही पैराग्राफ आपको पूरा याद हो जाए तब दूसरे पैराग्राफ पर आओ। ऐसा बिल्कुल नहीं करो। पहले पूरे के पूरे टॉपिक या चैप्टर को पूरी तरीके से एक बार रीडिंग लगा जाइए, ताकि हमारे दिमाग को यह लगे कि नहीं एक बार हमने इसको पढ़ा हुआ है। दूसरी चीज कि जब आप पहली बार रीडिंग करेंगे तो हार्डली 10 पेज से ऊपर का कोई टॉपिक नहीं होता और 10 पेज पढ़ने में आपको मैक्सिमम 20-25 मिनट 30 मिनट लगने वाले हैं। सपोज करिए कि आपने 40 मिनट या 50 मिनट में इसकी रीडिंग लगा लिया, एक बोल बोल करके। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर केवल टाइम की बात कर रहा हूं कि 50 मिनट में एक रीडिंग लग गई। रीडिंग लगने के बाद उस टॉपिक या उस चैप्टर को हमें दोबारा उठाना है। दोबारा उठाने के क्रम में हमें दिमाग में समरी फिट करते चले जाना है। अब समरी की तरफ आना है कि पूरा, जब हम पूरा पढ़े थे तो इसको समरी का मतलब होता है कि पहला वाला पैराग्राफ दूसरे से लिंकिंग कहां हुआ, यानी इंटरलिंकिंग आपको स्टार्ट कर देना है, जोड़ना स्टार्ट कर देना है। यह बहुत जरूरी चीज है जो आपको करनी है। टॉपिक को इंटरलिंक अगर आपने नहीं किया, दिमाग में अगर समरी नहीं बनी है, तब बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं याद करने को लेकर के। अब आता है, इसके बाद इस टॉपिक को उस दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप पूरा करिए, उस टॉपिक को उस दिन के लिए छोड़ दीजिए। दूसरा टॉपिक, दूसरा सब्जेक्ट उठाइए,
और सेम प्रोसेस उसके साथ भी करिए, उसको भी छोड़ दीजिए। अगले दिन बगैर पढ़े क्या आपको ये समरी जो आपने दिमाग में बनाई है पूरा का पूरा याद है? नहीं याद है तो इस प्रोसेस को आप दोहराएंगे तो जहां पर आपका 50 से 60 मिनट यानी 1 घंटे लगा हुआ है, वह जो है अब टाइम हाफ एन आवर में ही पूरा कवर कर लेंगे आप, 30 मिनट में ही कवर हो जाएगा। तो पहले आप रिवाइज करेंगे पिछला पढ़ा हुआ, तब आप अगले पढ़े हुए टॉपिक की तरफ आएंगे और उसके साथ फिर ये चीज करेंगे। यानी अगले दिन आपका टाइम क्या हो जाएगा, टॉपिक को लेकर के 30 मिनट आपने पिछले दिन के पढ़े हुए को दिया और अगले दिन को फिर आपने 60 मिनट दिया, यानी थोड़ा सा टाइम आपका बढ़ गया। जब आप टॉपिक डिसाइड करते हो, जब आप टाइम टेबल डिसाइड करते हो, तब समस्या क्या आती है कि ये रिवीजन वाला टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि आपने तो डिसाइड कर लिया है कि हमको 60 मिनट में ये पूरा इस तरीके से कवर करना है। तो आपने 60 मिनट में इसको तो कवर कर लिया, लेकिन अभी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने का टाइम हो गया टाइम टेबल के हिसाब से, तब समस्या क्रिएट हो जाती है और फिर पता चलता है कि आप चाहे जितना पढ़ते हो भूल जाते हो, क्योंकि आप रिवीजन के लिए टाइम नहीं सेट किया। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि टॉपिक डिसाइड करेंगे आप कि ये टॉपिक आज खत्म होना है, पढ़ने का ये तरीका आपको फॉलो करना है, टाइम टेबल नहीं बनाना है, टॉपिक टेबल बनाना है आपको। बहुत अंतर है टाइम टेबल और टॉपिक टेबल में। इसके अलावे आप सभी लोगों ने अर्जुन के चिड़िया की आंख की कहानी सुनी होगी। गुरु द्रोणाचार्य ने बुला करके पूछा अर्जुन से कि भाई क्या दिख रहा है, तो उनका चिड़िया की आंख, ये कहानी सुनी होगी बचपन में। इसका आज के डेट में आपके एग्जाम को लेकर के क्या मतलब है? जैसे आप किसी कमरे में पढ़ रहे हैं तो कमरे में लकड़ी की कुर्सी लगाइएगा और रिवॉल्विंग चेयर मत लगा लीजिएगा, ठीक है? पीछे भले ही कुशन वगैरह रख लीजिए और बैठने के लिए कुशन रख लीजिए, लेकिन लकड़ी की चेयर और जो है लकड़ी का टेबल रखिएगा। बड़ा टेबल जो आता है पढ़ने के लिए वही सबसे अच्छा होता है, और लकड़ी की हत्थे वाली कुर्सी, नहीं तो फिर पता चलता है कि आप झूलते रहेंगे। एक और चीज जान लीजिए, अगर आपकी गर्दन बहुत ज्यादा बेंड हो रही है, क्योंकि आपको जब आप टेबल रखेंगे तो ऊंचा होना चाहिए, गर्दन बहुत ज्यादा बेंड नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप इंक्लिनेशन लेंगे, अगर आप सपोज करिए कि 60 डिग्री के अप्रॉक्स में अगर आपने गर्दन को इंक्लाइंड कर दिया, तो अप्रॉक्स अगर आपका वेट 60 केजी मान लें, तो जो आपके बैकबोन पर वेट पड़ रहा है और 5th और 7th लंबर पर, और इसके अलावा जो है गर्दन की हड्डी पर पड़ रहा है वेट, गर्दन की हड्डी पर अप्रॉक्स 20 से 25 किलो का वेट पड़ रहा है। यानी आपको फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, आई साइट की प्रॉब्लम, बैकबोन की प्रॉब्लम, ये सब दर्द वगैरह, सर में दर्द वगैरह होना, ये सब शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा सर को झुकाएंगे नहीं, थोड़ी टेबल ऊंची रखेंगे। दूसरी जो बात है वह आपको ध्यान में रखना है, यानी जितना हो सके आपका चिनअप रहे, बहुत ज्यादा जो है आपको जोर नहीं लगाना पड़े, सर नहीं नीचे करना पड़े। क्योंकि होगा क्या कि जब आपकी बॉडी क्या है ना कि बहुत ज्यादा वर्क करने के लिए नहीं बनी है, स्मार्ट वर्क करने के लिए बनी। ह्यूमन बॉडी वो स्मार्ट वर्क करने के लिए बनी है, वो ऐसा नहीं कि गधे की तरह बोझ उठाने के लिए बनी है, ठीक है? आप राजा बनने जा रहे हैं, जंगल के राजा बने चाहे ह्यूमन के राजा बने। जंगल का राजा 23 घंटे सोता है, 1 घंटे जागता है, जंगल का राजा है। वैसे ही आप पढ़ाई के राजा बनने वाले हो तो स्मार्टली वर्क करो। दूसरी चीज, कमरे में कहीं लाइट नहीं जलनी चाहिए एक्सेप्ट योर टेबल। तो टेबल लैंप आपके पास होना ही चाहिए। यही अर्जुन की चिड़िया की आंख है। टेबल लैंप आप जलाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन टेबल कहां जलेगा? केवल और केवल बुक और कॉपी पर, आंख पर भी नहीं पड़ेगा। पूरे कमरे में अगर लाइट जल रही है और गलती से एक आध छिपकली भी दिख गया ना, तो कहां कहां घूमता है, उसको पूरा उसके घर तक छोड़ के आते हो, किधर किधर घूम के जा रहा है, हो गया कंसंट्रेशन का, कहानी खत्म। ये दूसरा काम आपको करना है। पहला चीज कि आपके गर्दन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। दूसरी चीज, आपका टेबल लैंप आपके पास जरूर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आपके पास होना चाहिए, थर्ड चीज ये है कि किसी भी चीज को अगर आप कर रहे हैं तो क्या आप उस लाइन से अपने दिमाग में क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं।
अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि पढ़ाई में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो उससे क्वेश्चन फ्रेमिंग आपके दिमाग में होती रहनी चाहिए। हर एक पैराग्राफ से कम क्वेश्चन आपके दिमाग में फ्रेम होते रहे। एक और खास चीज है जो आपको बेहद ध्यान में रखनी है, फोर्थ पॉइंट, ये बेहद आपके ध्यान में होना चाहिए। जैसे आपका जो बैठने का पोस्चर है या लेटने का पोस्चर है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप हमेशा जो है आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो बैठ के पढ़ सकते हैं 10 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकते। अगर आप लेट के पढ़ रहे हो तो डायाफ्राम तक जो है अप होना चाहिए, चाहे 2 पिलो लगाना पड़े चाहे 3 पिलो लगाना पड़े, यानी आपका एक भुजंगासन टाइप का जो है एक पोर्शन बनना चाहिए, यानी डायाफ्राम तक अप होना चाहिए आपका। एक और इंटरेस्टिंग सी बात समझिए, इन सारी बातों के अलावे वो बात और बेहद ज़्यादा जरूरी है कि डायाफ्राम तक अप करने के अलावे सपोज करिए कि आप लिख रहे हो तो लिखने में पूरा का पूरा एज इट इज मत उतारो, उसके क्रक्स को लिखना है आपको। और क्रक्स लिखने के दौरान आपको यह ध्यान में रखना है क्रक्स क्यों लिखना है, क्योंकि अगले दिन जब आप रिवीजन करोगे और भूल रहे हो तो क्या इस क्रक्स को याद करके आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ याद आ रहा है? अगर पूरा का पूरा एज इट इज याद है, सो फार सो गुड। नहीं याद आ रहा है तो पहले क्रक्स को देखोगे और उस क्रक्स से क्या आपको पूरा पैराग्राफ याद आ गया। नहीं याद आ रहा है तो इसका मतलब कि पिछली जो पढ़ाई आपने किया मन से नहीं किया है, केवल और केवल दिखाने के लिए पढ़ाई किया है। किसी भी सूरत में आपको क्रक्स देखते ही अगले दिन पूरा का पूरा पैराग्राफ याद हो जाना चाहिए, रिकॉल हो जाना चाहिए। यह ध्यान में रखिए, टॉपिक टेबल का मतलब यही है। तो इस टॉपिक टेबल के लेवल पर तैयारी करेंगे और इसी तरीके से चीज़ों को हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। ये सब चीज़ें ज़रूर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी सब जो है नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ ना कुछ बताया जाएगा। तो ऑनलाइन बेंचर पावर्ड बाय एग्जामपुर पर डिफेंस की क्लासेस CAPF, FCAT, CDS सबकी शुरू हो चुकी हैं, तो इनको जरूर से जरूर एडमिशन ले लीजिए। 1 दिसंबर से आपका रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद गाइस।